हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। बढ़िया है। यस सर। तो हम लोगों में क्लास 5 में एक चैप्टर है, उसका नाम है विश्व में भारत। यस सर। ठीक है, तो काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारी चीजें वहां से आपको सीखने को मिलेंगी। और जो आपका ये असेसमेंट हो रहा है निपुण लक्ष्य का जो असेसमेंट होता है ना, यस उसमें उसके प्रश्न भी आते हैं। यस तो हम लोग उसको थोड़ा सा सहेज के पढ़ लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक उसका अच्छा सा फ्लो चार्ट बन जाए। ठीक है, वो हमको बहुत हेल्प करेगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो हम लोगों ने पढ़ा, एक बार उसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। एक बात बताओ, हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग संसार में या दुनिया में। ठीक, तो वो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो रहते हैं उसको दुनिया कहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है ना? जैसे हर चीज का दो नाम होता है, एक तो घर का, दूसरा स्कूल का। जैसे किसी बच्चे का नाम स्कूल में अनिल है तो घर पे हो सकता है गोलू हो, है ना? वैसे ही यहाँ पे भी दो नाम होते हैं, एक हमारे अपना घर का कह सकते हो और दूसरा स्कूल का या सब्जेक्ट का। ठीक, तो इसके घर का नाम अगर कहते हैं दुनिया, ठीक है, तो स्कूल का नाम इसका हो सकता है संसार या विश्व हिंदी में। ठीक, अब देखो, अगर हिंदी में हमको 3 नाम बोलने पड़े तो इंग्लिश में सिर्फ एक नाम से काम चल जाएगा, वर्ल्ड। ठीक, यस सर। कितनी बात समझ में आई? यस सर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? दुनिया या संसार या विश्व या वर्ल्ड। इंग्लिश में अगर हम बोले हम क्या पढ़ने चल रहे हैं तो वर्ल्ड। ठीक, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि जो हमारा वर्ल्ड है या जो हमारा संसार है या जो हमारा विश्व है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्लास 5 तक के लेवल से स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने बहुत छोटे स्तर पे इसको बनाया है, या एकदम माइन्यूट चीजें, मतलब जो कि इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई कहे कि ऐसा ऐसा भी होता तो हम ये बताएंगे कि हम सिर्फ कक्षा 5 के स्तर का पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना ही हम समझा सकते हैं। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि संसार जो हमारा है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी या धरती और दूसरा आसमान। ठीक, यस सर। इंग्लिश में बोलेंगे अर्थ और इसको बोलेंगे स्काई। कोई दिक्कत किसी की? नो सर। दो बातें क्लियर हो गई? यस सर। अगर से इसको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, बार बार देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक, फिर देखते हैं ये जो हमारी पृथ्वी है या अर्थ है, ये भी 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। यस सर। कौन कौन सी? जमीन, पानी, रेखाएं। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी पृथ्वी है, Yes. हमारी धरती है, हमारी अर्थ है, उस पे 3 चीजें हैं। क्या क्या? जमीन, पानी, रेखाएं। कितनी बार समझ में आ गई? यस सर। जमीन को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। पानी को बोलते हैं वाटर। रेखाओं को बोलते हैं लाइन या सर्किल। अब कोई कहेगा लाइन या सर्किल, ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस सर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, या आप लोग खुद इसको सोचिएगा कि दोनों को सेम क्यों कह दिया गया। यस सर। ठीक है जी बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा था? अर्थ हमारी 3 चीजों से मिलकर बनी थी। यस सर। तो इधर पड़ोस में स्काई भी तो हम लोगों ने देखा था। यस सर। तो वो चिल्लाने लगा रहे हमारे बारे में तो बताओ, तो हमने कहा थोड़ा वेट करो, इतना बच्चे समझ लें फिर हम ये भी बताते हैं। ठीक, अब देखो, ये जो हमारी स्काई है ये कितनी चीजों से मिलकर बनी है, या यहाँ कितनी चीजें हैं? देखो, आपको समझाना है इसलिए हम कई वर्ड्स यूज कर लेते हैं। हो सकता है वो आगे चल के थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो, बट यहाँ के लिए एकदम सही है। ठीक, हमारे स्काई में बेटा क्या क्या देखते हो आप लोग? सूरज, चांद, तारे, बादल। तो हम कह सकते हैं हमारे आसमान में इतनी चीजें हैं, या इतनी चीजों से मिलकर हमारा आसमान बना हुआ है। ठीक, सूरज को क्या बोलेंगे? सन। चांद को बोलेंगे मून। तारों को बोलेंगे स्टार। बादल को बोलेंगे क्लाउड। ठीक, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? यस सर। और देखिए, यहां से धीरे धीरे हम अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक, अब देखिए, जो हमारा जमीन होता है या लैंड होता है, ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। आप लोगों को याद होगा, पीछे बच्चों ने भी पढ़ाया है, बताया है, वीडियोस हैं। क्या हमने कहा था? कोई देखो, अगर कोई जमीन होती है ना, और उसके क्या होता है, चारों तरफ से पानी घेर ले या चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, ठीक,
तो उसको हम लोग बोलते थे बेटा आइलैंड या द्वीप। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, आइलैंड या द्वीप हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई ऐसी जमीन हो, भाई ये जमीन कहाँ से मिली थी हमको? अर्थ में पहली चीज हमको जमीन ही तो मिली थी। तो अगर कोई जमीन चार तरफ से पानी से घिरी है तो उसको क्या बोलेंगे? द्वीप या आइलैंड। आइलैंड। और अगर कोई जमीन सिर्फ तीन तरफ से पानी से घिरी है तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप प्रायद्वीप या पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप या पेनिनसुला। इतनी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. 2-4 बार आप इसको देखोगे याद हो जाएगा। क्या कि जो द्वीप है वो ऐसी जमीन है जो चार तरफ से पानी से घिरी है, और जो प्रायद्वीप है या पेनिनसुला है वो ऐसी जमीन है जो तीन तरफ से पानी से घिरी है। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ रही सारी बातें ना? यस सर। अब देखो, ये जो बेटा मेरी जमीन थी या जो हम लोगों की जमीन थी, ठीक, अगर यहां से देखो फ्लो चार्ट हम इसको समझ सकते हैं कैसे कैसे है। अगर ये जमीन हम बहुत सारी जमीनों को मिलाएं, देखो ये बहुत सारी जमीनें दिख रही है ना, यस ये सर। जो तीर है इसका मतलब बहुत सारी जमीन हो, यस सर। और इसके चारों तरफ से पानी घेर ले। तो अभी हमने देखा कोई जमीन हो चारों तरफ से पानी हो, उसको क्या कह देते हैं बेटा? द्वीप। द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। द्वीप या आइलैंड। ठीक, यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। इसी तरह से और थोड़ा सा समझे, अगर बहुत सारे हम द्वीप मिला दें, क्या मिला दें? द्वीप। तो उनको कह दिया जाता है महाद्वीप। या इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिनेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। बहुत सारे लैंड को मिलाएंगे तो हमारा आइलैंड बनेगा, बहुत सारे आइलैंड्स को मिलाएंगे तो कॉन्टिनेंट बनेगा। कोई दिक्कत? इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अब आते हैं हम पानी पे। अगर बहुत सारा पानी हम मिला दें तब भी तो कुछ बनेगा। अगर बहुत सारा हम पानी मिला दिए तो बन जाएगा बेटा सागर या सी। और बहुत सारा अगर हम सागर मिला, देखो ये एरो का मतलब मिलाना हो रहा है, ये फ्लो चार्ट है, इससे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत सारा अगर हमने सागर मिला दिया तब बन जाता है हमारा महासागर या इंग्लिश में बोलेंगे ओशन। क्या बोलेंगे? ओशन। इतनी बातें कुछ तो समझ में आई? यस सर। नहीं समझ में आई होंगी तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा। यस सर। ठीक, तीसरी चीज हमारे अर्थ में थी बेटा रेखाएं। ठीक है, इसका भी पीछे बच्चों ने पढ़ा दिया है या बता दिया है। 3 तरह की रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और मकर रेखा। रेखा। 2 और रेखाएं हैं, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, फिलहाल हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये देखना था कि हमारी जी, तो हमने क्या देखा बेटा कि हमारी जो अर्थ है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, लैंड, वाटर एंड लाइन्स। कोई दिक्कत? तो इसके पड़ोस में जो हमारा स्काई था, ठीक है, वो भी 4 चीजों से मिलकर बना हुआ था ना। कौन कौन? सन, मून, स्टार एंड क्लाउड। क्लाउड, ठीक है। अब अगर इन चारों चीजों को हम मिला देते हैं बेटा, तब उसको एक नया नाम दिया जाता है सौर मंडल या इंग्लिश में सोलर सिस्टम। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात है? देखो एक चीज आपको बताएं, हो सकता है ये थोड़ा सा आपको कठिन लगे। ठीक, देखो बच्चों, अगर ये चीज आपको कठिन लग रही है, ठीक, अगर ये चीज आपको थोड़ी सी कठिन लग रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तिनका तिनका पढ़ो, है ना। जैसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जैसे चिड़िया सब लोगों ने देखी होगी ना, कितनी छोटी होती है। आपको छोटी होती है कि बड़ी होती है? छोटी होती ना, लेकिन चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। घोंसला देखो चिड़िया का, पेड़ों में बना होता है। तो कहते हैं कि कोई चीज अगर आपको पानी है, जैसे आपको पढ़ना है मन लगा के, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए जैसे कविताएं हम लोग पढ़ते हैं तो एक कविता कही जाती है कि यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल। ठीक, राही मतलब कोई जो कहीं मान लो तुमको दरियाबाद जाना है, ठीक, और मान लो तुम गए, तुमको धूप लगने लगी और दरियाबाद में तुमको कोई बढ़िया सा कॉपी खरीद के रखा है 10, तो लेने तो तुमको जाना पड़ेगा ना, है ना। यस सर। तो लेने जैसे तुमको जाना है, तो मान लो धूप लगे तुमको, हम नहीं जाएंगे तो तुम कॉपी तुमको नहीं मिल पाएगी। यस सर। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा मन में जगाना पड़ता है कि नहीं हमको जाना है तो जाना है।
Yes, है ना, हमको कॉपी लेनी है तो लेनी है, यस सर। है ना। तो क्या कहा, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा मन में जगाना पड़ता है। पूछा किसी ने चिड़िया से कि कैसे बनाती हो घोंसला, चिड़िया का घोंसला देखा है ना, अच्छा सा बना होता है। तो पूछा किसी ने चिड़िया से कि कैसे बनाती हो घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। एक ही बार में पूरा घोंसला नहीं बन जाएगा, थोड़ा 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 जोड़ेंगे तब घोंसला बनेगा। उसी तरह से थोड़ा 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 आप पढ़ेंगे तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।